मामा ओ प्यारे चंदा मामा, चंदा मामा ओ प्यारे हेलो चंदा किड्स, मामा। आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक। क्या ये दो नाम आपने पहले कभी सुना है या पढ़ा है इनके बारे में? याद आ गया ना आपको? हाँ, आपने पढ़ा है। आपने अपर केजी में जब आप थे तब आपने पढ़ा है ना? अनुस्वार और अनुनासिक। उस समय शायद आपने पढ़ा होगा अंग और चंद्र बिंदु, है ना बच्चों? उस समय आपने अंग और चंद्र बिंदु पढ़ा होगा। लेकिन आज आपको, अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, तो आपको क्या पढ़ना है, इसे कैसे पढ़ना है? ये जो बिंदी आपको दिखाई दे रही है, अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं? इसको पढ़ने का तरीका, सही उच्चारण इसका क्या है? अनुस्वार। और ये जो चंद्र बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। ये ध्यान रखना है आपको, ये अंग अनुस्वार और चंद्र बिंदु अनुनासिक, ये दोनों हमेशा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है जिसको शिरोरेखा कहते हैं, ये हमेशा ऊपर लगता है। ठीक है, किसी भी वर्ण अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। इनका प्रयोग हमेशा ऊपर होता है। कभी भी अनुस्वार और अनुनासिक अक्षर के नीचे नहीं लगाया जाता है। आइए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ पर और किस तरह से किया जाता है और इसका सही उच्चारण कैसे करना है। अनुस्वार और अनुनासिक से का प्रयोग करके बहुत सारे शब्द यहाँ पर मैंने लिखा है। तो इनका उच्चारण कैसे करना है और इनका अर्थ क्या है? क्या हमने अपनी मर्जी से जहां मन किया वहां पर इनका प्रयोग किया? नहीं। ठीक है, इसको लगाने के बाद इसका एक नया मीनिंग बनता है ना? देखिए, कांटा, कांटा, ये क्या है? कांटा, ये है कांटा। चंदा, चांद, तंग, तांगा, अंग, आंगन, पंच, पांच, हंस, हंस, जंग, जांग, अंत, आंत, दंत, दांत, बंद, बांध, पंछी, पूंछ, अंधा, आंधी, चंदन, चांदनी, कंचन, कांच। अभी हमने इन शब्दों का उच्चारण या इन शब्दों को किस तरह से पढ़ना है, पढ़ने का तरीका हमने सीखा। आइए अब हम जानते हैं इनके अर्थ को। ठीक है, ये जो अनुस्वार और अनुनासिक आपने यहाँ पर का प्रयोग किया है, क्या इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं? अगर गलत जगह पे लगाते हैं तो इसका मीनिंग भी गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है आपको कि इसे कहाँ पर लगाना है। ये जो यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई दे रही है जिसे पाई कहते हैं हिंदी में, ठीक उसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर आपको लगाना है। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर लगाना है। ये नहीं कि आपका जहाँ कहीं मन किया वहां लगा दिया, यहाँ जैसे लगाने का मन किया तो यहाँ पे लगा दिया। इसको लगाने का भी अपना एक तरीका है। ठीक है, अपना एक रूल है, तो वहीं पर आपको लगाना है, अदरवाइज ये वर्ड गलत हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम इसके मीनिंग को जानते हैं। कांटा, ये कैसे पढ़ना है इसको? कांटा, और ये है कांटा। ये है कान, न साउंड आ रहा है ना, न की आवाज आ रही है। कांटा और कांटा। कांटा आपको पता है ना, कभी आपको कांटा चुभा है? देखिए ये कांटा देख रहे हो ना, ये क्या है? कांटा। ठीक है, जब कांटा चुभता है हमें तो कितना दर्द होता है ना। ये है कांटा, और जिसके साथ आप नूडल्स खाते हो, ठीक है, वो क्या है? कांटा। ये है कांटा। नेक्स्ट जो है वो है चंदा और चांद। चंदा का दो मीनिंग है, एक तो डोनेशन, कंट्रीब्यूशन जो हम देते हैं उसे चंदा कहते हैं, और एक तो चंदा मामा को भी कहते हैं, जिसकी आपने बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी कविताएं आपने पढ़ी है ना, चंदा मामा के बारे में, वो चंदा भी है। और ये है चांद, मून। तंग और तांगा। तंग, ठीक है, तंग मीन्स नैरो जिसको कहते हैं,
और तंग आ जाना। ये है तांगा, घोड़ा गाड़ी जो होती है ना, रथ, तांगा। अंग, अंग यानी शरीर, बॉडी, और अंग पार्ट को भी कहते हैं। ये है आंगन, आपके घर का आंगन। पंच और पांच। पंच मीन्स संस्कृत में एक भाषा है, संस्कृत भारत की एक पुरानी भाषा है संस्कृत, उसमें पंच पांच को ही कहते हैं, 5 को पंच कहते हैं। और हिंदी में पंच को क्या कहते हैं, 5 को पांच, 1 2 3 4 5। हंस, हंस, ये है हंस, हंस न, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे हंस, आपकी जीभ जो है ऊपर जा करके टिकेगी, ठीक है। हंस, हंस मीन्स स्वान, ठीक है। हंस, हंसना। जब आप कुछ ये कॉमेडी सीरियल देखते हो, मूवी देखते हो, तो क्या आती है आपको, बहुत हंसी आती है ना, तो वो है हंसना, हंस। जंग, जांग, जंग मीन्स लड़ाई, और जांग ये जो आपके टांग का एक पार्ट है, हिस्सा, जांग, थाई जिसको कहते हैं, ठीक है। अंत, लास्ट। आंत, जो आपके पेट के अंदर है, आंत, ठीक है। दंत, दांत को दंत भी कहते हैं संस्कृत भाषा में, और दांत है ना, दंत मंजन, दांत को साफ करने के लिए जो मंजन होता है उसको क्या कहते हैं, दंत मंजन। दंत मीन्स दांत, ये है दांत, टीथ आपके। बंद, बंद करना। बांध, डैम, जहां पर पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, बांध, ये है बंद, बांध। पंछी, पक्षी, बर्ड, और पूंछ, क्या है, पूंछ, टेल, है ना। अंधा, जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता है उन्हें क्या कहते हैं, अंधा, है ना। वो क्या है, जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता है, अंधा। और आंधी, तूफान, ठीक है। जब कभी ये बहुत ज्यादा तूफान और आंधी आती है ना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, आंधी, ठीक है। थंडर एंड स्टॉर्म, स्टॉर्म। चंदन, चंदन, सैंडलवुड को क्या कहते हैं, चंदन। और ये है चांदनी, चांद की जो रोशनी है उसको क्या कहते हैं, चांदनी। ये देखिए कंचन, इसको कैसे पढ़ना है, कंचन। कंचन मीन्स सोना, सोना, नींद में सोना नहीं, बल्कि जो गोल्ड है, गोल्ड जिसका नेकलेस बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, कंचन। ये है कांच, कांच मीन्स शीशा। तो अभी आपने पढ़ा अनुस्वार और अनुनासिक से बने शब्द और इनका प्रयोग, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इसको लगाना है, इसको लगाने का सही तरीका, ठीक है, सही ढंग, और इसको कैसे पढ़ना है, सही उच्चारण के साथ कैसे पढ़ना है, और इनके मीनिंग अभी आपने सीखा। तो मुझे उम्मीद है आपको अनुस्वार और अनुनासिक समझ में आ गया होगा। इसे आपने अच्छे से पढ़ना है और खुद भी कोशिश करनी है पढ़ने की, ठीक है। इनका उच्चारण सही तरीके से पढ़ करके प्रयास करना है आपने पढ़ने का। ओके बच्चों, थैंक यू।